इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में देहरादून और ऋषिकेश के बीच रानी पोखरी में सहस्त्रधारा नदी पर बना हुआ पुल टूटा। रोड पर कई गाड़ियां फंसी। पुल टूटने से रोड पर कई गाड़ियां फंसी, कई वाहन पलटे। पुल टूटने से देहरादून का ऋषिकेश से संपर्क भी टूटा। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भारी बारिश का कहर, पानी आने से नरेंद्र नगर ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे का हिस्सा बहा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में दी धमकी, कहा मुझे यदि फैसले लेने की खुली छूट नहीं दी गई तो मैं ईंट से ईंट खड़ा करूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में व्यापारियों के साथ बैठक में कहा, दर्शनी घोड़ा बनकर रहने से फायदा नहीं। सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना, कहा पंजाब मॉडल के सामने दिल्ली मॉडल भी होगा फेल। पंजाब मॉडल लागू किया तो 20 साल नहीं हारेगी कांग्रेस। सिद्धू की धमकी पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत की टिप्पणी से इनकार, कहा मीडिया के बयान पर नहीं कर सकता टिप्पणी। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने दिया सलाहकार पद से इस्तीफा, लिखा मैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुझाव देने के लिए दी गई अपनी सहमति वापस लेता हूँ। मलविंदर माली के इस्तीफे पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान, सिर्फ इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, सिद्धू देश से माफी मांगे। संबित पात्रा ने मांगा राहुल गांधी से जवाब, आखिर कैसे हैं कांग्रेस पार्टी के सलाहकार जो कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से करते हैं इनकार। मलविंदर माली के इस्तीफे पर बोले राजकुमार वेरका, कहा कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं। कल पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत करेंगे सोनिया गांधी से मुलाकात, पंजाब कांग्रेस में मची हलचल पर होगी चर्चा। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पूनिया से मिलने पहुंचे कांग्रेस से विधायक, कहा पार्टी हाईकमान के सामने रखेंगे अपनी राय। कांग्रेस आलाकमान से मिलने दिल्ली रवाना हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शाम 4 बजे राहुल गांधी से भी मुलाकात का कार्यक्रम संभव। दिल्ली रवाना होने से पहले बघेल ने कहा, कल कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल का आया था मैसेज, राहुल गांधी से मिलने को कहा था। छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत का बयान, कहा जब टीम अच्छा नहीं कर रही हो तभी टीम के कप्तान को बदलने की होती है जरूरत। जुबानी जंग के बाद आज से नारायण राणे दोबारा शुरू कर रही हैं जन आशीर्वाद यात्रा, सिंधुदुर्ग में शुरू करेंगे यात्रा। राणे की जन आशीर्वाद यात्रा पर बोले संजय राउत, राणे निकाल रहे हैं पर्सनल दुश्मनी। राणे ने कहा महाराष्ट्र को बंगाल नहीं बनने देंगे, उन्होंने बंगाल के लोगों की बेइज्जती की। नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा पर बोले एनसीपी नवाब मलिक, केंद्रीय मंत्री हो या कोई भी मंत्री, कोरोना नियमों का करे पालन, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटे के मुद्दे पर होगी चर्चा। ब्लास्ट के बाद काबुल एयरपोर्ट पर नहीं बदला नजारा, एयरपोर्ट पर पहुंचे लोगों की भीड़, वीडियो में हजारों लोग नजर आ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर नाले में भी खड़े दिखे लोग। आईएसआईएस के आतंकवादियों ने कल इसी नाले में किया था फिदायीन हमला। कल काबुल एयरपोर्ट के पास नाले में ही हुआ था धमाका, धमाके के बाद मची अफरा तफरी। काबुल एयरपोर्ट के चारों तरफ बने नाले में नजर आई लाशें ही लाशें, एयरपोर्ट की दीवार से सटा हुआ है नाला। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद उड़ानें शुरू, काबुल से लोगों को लेकर अल्बानिया पहुंची फ्लाइट। काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले आईएसआईएस के एक फिदायीन की हुई पहचान, अब्दुल रहमान अल लोघरी ने खुद को उड़ाया, आईएसआईएस ने जारी की तस्वीर। आईएसआईएस खुरासान ने ली काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन अटैक की जिम्मेदारी, कुछ दिन पहले ही काबुल एयरपोर्ट से बाहर पकड़े गए थे आईएसआईएस के 4 आतंकवादी। अफगानिस्तान से आज ही कुछ घंटों में इवैक्यूएशन स्टॉप करेगा ब्रिटेन, स्पेन भी खत्म करेगा ऑपरेशन काबुल से इवैक्यूएशन। तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला को किया नजरबंद, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबर। तालिबान लड़ाकों ने हामिद करजई और अब्दुल्ला की कार जब्त की, दोनों की सुरक्षा वापस ली गई, अब्दुल्ला के घर की तलाशी भी ली गई। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तालिबान को हमले की थी भनक। धमाके के वक्त काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद पाकिस्तानी पत्रकारों का दावा, तालिबानी लड़ाकों ने मीडिया को हटने के लिए वहां से कहा था। खुद को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति होने का दावा करने वाले अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के दावे को किया खारिज, कहा तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में आईएसके की जड़ें। सालेह ने कहा तालिबान का आईएस से संबंध होने से इनकार करना क्वेटा शूरा में पाकिस्तान के इनकार करने जैसा, तालिबान ने अपने आकाओं से झूठ बोलना सीखा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तालिबान को दी क्लीन चिट, तालिबान को हमले की जानकारी होने के कोई संकेत नहीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ ने काबुल में और आतंकी हमले की जताई आशंका, तालिबान को काबुल एयरपोर्ट के पास और सुरक्षा बढ़ाने को कहा। काबुल धमाके के बाद अलर्ट मोड पर यूएस जवान रनवे क्लियर कराते नजर आए। काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत, 18 घायल, मरने वालों में 12 मरीन कमांडो। काबुल एयरपोर्ट फिदायीन अटैक में मरने वालों की संख्या 100 के करीब पहुंची, 200 से ज्यादा घायल। काबुल फिदायीन हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा अमेरिका काबुल के हमलावरों को ढूंढेगा, उनसे इस हमले की कीमत को चुकता करवाएगा। बाइडेन का आतंकवादियों को दो टूक जवाब, कहा हम न माफ करेंगे न भूलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की बदला लेने की बात, कहा अफगानिस्तान में हम अपने हितों की रक्षा करेंगे।
जो बाइडेन ने कहा, बड़े सैन्य अभियान के बिना आईएस के आतंकवादियों को खोजा जाएगा और हमला करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। जो बाइडेन बोले, आतंकवादियों से नहीं डरेंगे, आतंकवादी नहीं रोक सकेंगे मिशन, काबुल से इवैक्यूएशन रहेगा जारी। बाइडेन ने अपने कमांडरों को दिया एफआईएफ की लीडरशिप और संपत्तियों पर हमला करने का ऑर्डर। कहा, एफआईएफ आतंकवादी नहीं जीतेंगे। देश के नाम संदेश देने के दौरान जो बाइडेन हुए भावुक, मारे गए अमेरिकी सैनिकों के लिए मौन भी रखा। 13 सैनिकों की शहादत के बाद अमेरिका में शोक। 30 अगस्त तक झुका रहेगा अमेरिकी झंडा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल ने कहा, हमने हमले के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं रोका, ना ही रुकेगा। काबुल में उड़ानें भी जारी। फिदाइन हमले के बाद काबुल एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी, जान बचाकर भागते नजर आए सैकड़ों लोग। आत्मघाती हमले के बाद आतंकवादियों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में तालिबान लड़ाकों ने भी फायरिंग की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीने में तेज दर्द के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुए भर्ती। गहलोत की होगी एंजियोप्लास्टी। गहलोत ने ट्वीट कर कहा, कोरोना के बाद से मुझे आ रही थी समस्या, कल से मेरे सीने में दर्द था, जल्द ठीक होने का भरोसा जताया। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने फोन पर धमकी मिलने और गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई। खुद के लिए मांगी Z+ सिक्योरिटी। पशुपति पारस को मिली धमकी मामले में चिराग पासवान ने की सीएम नीतीश कुमार से अपील। मामले की हो जांच, कहा अपराधियों के खिलाफ उठाएं जरूरी कदम। लैंड डील मामले में ईडी ने एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की लोनावला और जलगांव की संपत्ति जब्त की। जब्त की गई संपत्ति की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा। कर्नाटक के गृह मंत्री ने रेप पीड़ित पर दिया अपना बयान वापस लिया। कहा, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। 20वीं सुप्रीमो मायावती ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस अपनी चुनावी जनसभाओं के लिए दिहाड़ी पर भीड़ जुटाती है। कांग्रेस की रैली वाले दिन दिहाड़ी मजदूर होते हैं खुश। मायावती बोली, बीएसपी अकेली ऐसी पार्टी जो चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों की आर्थिक मदद नहीं लेती और न ही इसकी एवज में उन्हें राज्यसभा भेजती है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर किया तंज। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी ने नौकरी देने के झूठे होर्डिंग लगवाए। एक्टर सोनू सूद पहुंचे दिल्ली। सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। आपके मेंटोर कार्यक्रम के लिए आपके ब्रांड एम्बेसडर बनने को हुए तैयार। सोनू सूद ने दिल्ली सरकार के कार्यक्रम से जुड़कर जताई खुशी। कहा, दिल्ली सरकार ने मुझे अच्छा काम करने का मौका दिया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को गाइडेंस देने के लिए मेंटोर कार्यक्रम शुरू करने वाली है दिल्ली सरकार। केजरीवाल ने और लोगों से कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की। राष्ट्रपति और सीएम योगी आदित्यनाथ कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के हीरक जयंती वर्ष के समापन समारोह में हुए शामिल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नागरिक को रचनात्मक बनाना भी शिक्षा है और सैनिक स्कूल इसका सबसे अच्छा माध्यम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी ने संविधान का निर्माणी चित्र प्रदर्शनी और वर्चुअल फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा, हमारे संविधान को जिन सिद्धांतों और विचारों के साथ बनाया गया था उसकी रक्षा करना और उसका प्रचार करना हमारा फर्ज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट पहुंचकर रक्षा मंत्री ने कहा, भारत को एडवांस तकनीक के बिना सुपर पावर बनाना संभव नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ने इस वर्ष 1000 करोड़ का बजट IDEX से जुड़ी खरीदारियों के लिए अप्रूव किया है। डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ अलग से आवंटित किए गए हैं। ला गणेशन ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में ली शपथ। ला गणेशन मणिपुर के 19वें राज्यपाल बने। भोपाल में NSG कमांडोज ने की मॉक ड्रिल। आतंकवादियों के हमले से निपटने के लिए हुई मॉक ड्रिल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, NFG कमांडो के हथियारों का जिस तरह से आधुनिकीकरण किया गया उससे समझ आता है कि देश से आतंकवादी क्यों भाग रहे हैं। नासिक में किसानों ने सड़कों पर फेंके टमाटर। सही दाम नहीं मिलने के लिए विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। औरंगाबाद में भी किसानों ने JCB से नष्ट किए टमाटर की फसल। 3 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। लुधियाना में किसानों ने बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध किया। कार्यक्रम में बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा थे शामिल। बिहार में खाद की किल्लत। गया के टेकारी में खाद के लिए किसानों की लगी लंबी कतार। बेतिया में भी दिखा गया जैसा नजारा। नरकाटियागंज में खाद पहुंचाने के बाद कृषक सेवा केंद्र के बाहर पहुंचे सैकड़ों किसान। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप की सुरक्षित वापसी के बाद दिल्ली के गुरु अर्जुन देव जी गुरुद्वारे में की गई शुक्राना की अरदास। श्रद्धालुओं ने की अरदास। देश में 24 घंटे में 44,658 नए कोरोना के मामले सामने आए। 496 मरीजों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 30,000 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 162 लोगों की मौत। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप कम कर सकती है सरकार। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को देखते हुए फैसला मुमकिन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सख्ती से नाइट कर्फ्यू का पालन करने के निर्देश दिए। अब रात 9 बजे से यूपी पुलिस बजाएगी हूटर। नागपुर में निर्दलीय विधायक आशीष जायसवाल ने की महिला कृषि अधिकारी के सामने बदतमीजी। कथित भ्रष्टाचार को लेकर महिला अधिकारी की टेबल पर फाइलें फेंकी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 बदमाशों ने एक बूढ़े आदमी को लूटा। कैमरे में कैद हुई वारदात। दिल्ली के करोल बाग में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में जोमैटो डिलीवरी बॉय की मौत।
बीएचयू कैंपस में 2 छात्रावासों के छात्रों के बीच हुई मारपीट, एक दूसरे पर फेंके गए पत्थर, फिलहाल हालात सामान्य। नोएडा में एक महिला का मोबाइल छीनकर भागे बदमाश, पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बिहार एसटीएफ ने यूपी के मऊ में अवैध आर्म्स फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, बड़ी संख्या में अवैध हथियार जब्त किए। बिहार एसटीएफ ने मऊ पुलिस और गोरखपुर एसटीएफ की मदद से मारी रेड, 3 महिलाओं समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। असम के दीमा हसाओ में बदमाशों ने 60 ट्रकों में लगाई आग, 5 लोगों की हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में फेंके चालान को लेकर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में हुआ निरीक्षण, पुलिस ने 2 लोगों को फेक चालान मामले में गिरफ्तार किया। यूएस कैपिटल दंगों के दौरान हमला करने और पीटे जाने पर अमेरिकी कैपिटल पुलिस अधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड टीम ने मैच पर कसा शिकंजा, 8 विकेट खोकर बनाए 423 रन। इंग्लैंड की टीम ने भारत पर बनाए 345 रनों की बढ़त, पहले पारी में 78 रन के मामूली स्कोर पर आउट हो गई थी टीम इंडिया। इंग्लैंड टीम के कप्तान जो रूट का शानदार प्रदर्शन, अपने होम ग्राउंड में 121 रनों की खेली शानदार पारी, सीरीज में लगातार 3 मैचों में लगा चुके हैं 3 शतक। पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन बनना तय, एहसान मनी का 3 साल का कार्यकाल खत्म हुआ। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने खत्म किया अपना 2021 का सीजन, कहा ओलंपिक के बाद व्यस्त दौरे और बीमारी के कारण ट्रेनिंग के लिए नहीं मिला समय। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भवीना पटेल का शानदार आगाज, ब्राजील की खिलाड़ी को हराकर भवीना ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। केबीसी 13 को मिली पहली करोड़पति, दृष्टिहीन कंटेस्टेंट हिमानी बुंदेला ने जीते 1 करोड़ रुपए। करण जौहर ने शेरशाह के बाद अब एक नई फिल्म के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को साइन किया, सिद्धार्थ की धर्मा प्रोडक्शन के साथ होगी ये 8वीं फिल्म। पवन कृपलानी की गैसलाइट में नजर आएंगी सारा अली खान और विक्रांत मेसी की जोड़ी, 5 अक्टूबर से शुरू हो सकती है फिल्म की शूटिंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।